जैसे जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद तेज हो रहा है, वैसे वैसे भारत की सामरिक तैयारी पूरी दुनिया को चौंका रही है। और अब स्थिति इस हद तक पहुंच गई है कि बांग्लादेश जिस चीन को अपना सहायक समझता था, उसी चीन के सामने भारत ने जबरदस्त हौसला दिखाया है। क्योंकि हाल ही में भारत ने चीन की बिल्कुल नाक के नीचे एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिसकी कल्पना शायद बीजिंग ने भी नहीं की होगी। असल में पिछले कई हफ्तों से चीन हर संभव प्रयास कर रहा था कि भारत कोई बड़ा समुद्री मिसाइल परीक्षण न कर पाए। इसी कारण उसने अपने जासूसी जहाजों को मालदीव से लेकर श्रीलंका के समुद्री क्षेत्रों तक तैनात कर दिया था। उद्देश्य स्पष्ट था, भारत की हर हरकत पर 24 घंटे निगरानी रखना और उचित समय पर दबाव डालना। लेकिन भारत ने इस बार वो कर दिखाया जिसकी आदत अब दुनिया को धीरे धीरे लगती जा रही है। बिना किसी हल्ले के और बिना किसी पहले की सूचना के बीती रात अचानक बंगाल की खाड़ी में ऐसा परीक्षण हुआ जिसने न केवल चीन बल्कि भारत विरोधी कई देशों की नींद हराम कर दी। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि कई पड़ोसी देश यह विचार करने को विवश हैं कि भारत की समुद्री शक्ति आखिर किस स्तर पर पहुंच चुकी है। और विशेषकर बांग्लादेश, जो अब तक भारत को धमकियां दे रहा था, उसके ठीक बगल में भारत नहीं है। परीक्षण हुआ है तो एक क्षण के लिए पूरे बांग्लादेश में खामोशी छा गई है। अभी इस पूरी जानकारी को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां आपके लिए तो बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी सहायता होती है। वास्तव में 23 दिसंबर 2025 को डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी में एक गोपनीय सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। यह परीक्षण पूरी तरह से गुप्त रखा गया था और इसके लिए किसी प्रकार का नोटम तक जारी नहीं किया गया। कारण स्पष्ट था, पिछली बार जैसे ही नोटम निकला था, चीन ने तुरंत अपने जासूसी जहाज हिंद महासागर में उतार दिए थे और परीक्षण की तोड़ लेना शुरू कर दिया था। इसी अनुभव से सीख लेकर इस बार डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रणनीति बदल दी। कोई ऐलान नहीं, कोई इशारा नहीं, और अचानक रात के अंधेरे में मिसाइल छोड़ दी गई। परीक्षण के तुरंत बाद इसका वीडियो भी जारी कर दिया गया ताकि किसी को यह संदेह न रहे कि यह खबर काल्पनिक है। और आप इस वीडियो को भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिससे आपको भी इसकी ताकत का अच्छा अंदाजा हो जाएगा। और इसी एक कदम में चीन की सारी योजना और उसकी निगरानी व्यवस्था को व्यर्थ साबित कर दिया। बताया जा रहा है कि यह परीक्षण न्यूक्लियर सक्षम K4 मिसाइल या उसके नए संस्करण का हो सकता है। यही वह मिसाइल है जिसे अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियों से छोड़ने के लिए तैयार किया गया है। यानी आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी पनडुब्बियों की क्षमता को कई गुना मजबूत करने वाला हथियार। यह परीक्षण भारत के समुद्र आधारित न्यूक्लियर ट्रायड को और सशक्त बनाता है, क्योंकि भारत के पास कुल 17 सक्रिय पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 15 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं और बाकी 2 जिनका नाम हमने लिया, ये दोनों परमाणु सक्षम है। दोस्तों, यही वो पनडुब्बियां हैं जो भारत को न्यूक्लियर ट्रायड का पूरा दर्जा देती है। मतलब जमीन से, हवा से और अब समुद्र के नीचे से भी भारत परमाणु हमले की क्षमता रखता है। यानी अगर बांग्लादेश और चीन जैसे विरोधी ने कोई भी गलती की तो प्रतिक्रिया कहीं से भी आ सकती है। और हाल ही में जो परीक्षण सफल रहा, इसका सबसे बड़ा अर्थ यह है कि भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता अब और विश्वसनीय हो चुकी है। यानी अगर दुश्मन कभी पहला हमला करता भी है तो समुद्र के भीतर छिपी भारतीय पनडुब्बियां जवाबी हमला करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगी। फिलहाल इस परीक्षण में मिसाइल ने कितनी दूरी तय की, ये जानकारी गोपनीय रखी गई है, लेकिन आंतरिक सूत्रों के अनुसार मिसाइल ने 4000 किलोमीटर से अधिक की रेंज हासिल की है। ये आंकड़ा पुराने K4 मिसाइल सिस्टम से भी ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन अभी भी रिपोर्टों में इसे 3500 किलोमीटर की रेंज वाला ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि आधिकारिक रूप से इसकी रेंज घोषित ही नहीं की गई। साथ ही इसकी सटीकता में भी बड़ा सुधार किया गया है ताकि यह अपने लक्ष्य से कभी चूके नहीं। यही कारण है कि इस पूरे परीक्षण को लेकर रक्षा मंत्रालय और नौसेना ने अब तक मौन साध रखा है। इस पूरे परीक्षण को और गहराई से समझना आवश्यक है, क्योंकि यह सिर्फ एक मिसाइल छोड़ना नहीं था, बल्कि भारत की सामरिक सोच का स्पष्ट संदेश था। जानकारी के अनुसार यह परीक्षण किसी सक्रिय परमाणु पनडुब्बी से नहीं, बल्कि एक अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से किया गया। इसका अर्थ स्पष्ट है कि यह कोई सामान्य परीक्षण नहीं, बल्कि एक नई या उन्नत प्रणाली का पूर्ण प्रोफाइल परीक्षण था।
इसी वजह से इसे K4 का अपडेटेड संस्करण माना जा रहा है या फिर पूरी तरह से नई K5 श्रेणी की तैयारी भी हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस मिसाइल में पहले से ज्यादा उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं। पुराने सिस्टम की तुलना में इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी यानी निशाने से विचलित होने की संभावना बहुत कम कर दी गई है। यानी अब यह मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर के लक्ष्य को भी अत्यधिक सटीकता से भेद सकती है। यही वजह है कि इसकी रेंज को लेकर सरकार कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रही। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत के पास पहले के 4 मिसाइल की घोषित रेंज करीब 3500 किलोमीटर है, लेकिन इस नए परीक्षण में 4000 किलोमीटर है से ज्यादा की दूरी तय करने की बात सामने आ रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब भारत समुद्र के भीतर से ही चीन के बड़े हिस्से और एशिया के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंच बनाने में सक्षम हो चुका है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसे परीक्षणों को रोकने के लिए पिछले कुछ समय से भारत पर पश्चिमी देशों का भी दबाव बना हुआ था। करीब 15 देशों ने विभिन्न मंचों पर यह संकेत दिया था कि भारत को ऐसे समुद्री परमाणु परीक्षणों से दूर रहना चाहिए। इसके पीछे कारण सिर्फ परमाणु नीति नहीं बल्कि हिंद महासागर में शक्ति संतुलन भी है। इसके बावजूद भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सुरक्षा नीति किसी बाहरी दबाव से निर्धारित नहीं होगी। चीन की जासूसी अलग चुनौती थी। उसके जासूसी जहाज लगातार भारतीय समुद्री क्षेत्र के आसपास सक्रिय थे, लेकिन भारत ने समय और स्थान इतनी चालाकी से चुना कि किसी को आभास तक नहीं हुआ। इस परीक्षण के बाद सबसे बड़ा लाभ भारतीय नौसेना को मिलने वाला है। अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां अब सिर्फ एक माध्यम नहीं बल्कि पूरी तरह से सक्षम न्यूक्लियर स्ट्राइक यूनिट बनती जा रही है। समुद्र के भीतर छिपी ये पनडुब्बियां महीनों तक बिना सामने आए दुश्मन पर नजर रख सकती है और आवश्यकता पड़ने पर जवाबी हमला कर सकती हैं। यही कारण है कि इस परीक्षण को भारत की न्यूक्लियर ट्रायड की रीढ़ कहा जा रहा है। जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर भारत अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसे कम आंकना किसी भी देश के लिए घातक साबित हो सकता है। इस परीक्षण के बाद सबसे ज्यादा बेचैनी चीन के सामरिक गलियारों में दिखाई दे रही है। कारण स्पष्ट है, अब हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी केवल निगरानी तक सीमित नहीं रही। समुद्र के भीतर छिपी भारतीय पनडुब्बियां ऐसी शक्ति से युक्त हो चुकी है जो किसी भी बड़े शहर को मिनटों में जवाब दे सकती है। यही बात चीन की सुरक्षा गणनाओं को पूरी तरह बदल देती है। यूरोप और पश्चिमी देशों में भी इस परीक्षण को हल्के में नहीं लिया जा रहा। वहां यह स्पष्ट समझा जा रहा है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदार लेकिन निर्णायक सामरिक ताकत बन चुका है। बिना किसी ऐलान के ऐसा परीक्षण करना यह दर्शाता है कि भारत अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को लेकर पूरी तरह आत्मनिर्भर सोच रखता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी सिद्ध कर दिया कि भारत अब किसी के दबाव या जासूसी से डरने वाला नहीं है। चाहे सामने चीन हो या पश्चिमी देशों की सलाह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। यही संदेश इस परीक्षण के माध्यम से दुनिया के 15 देशों तक पहुंचाया गया है। भारतीय नौसेना के लिए यह आने वाले समय का बड़ा संकेत है कि आने वाले वर्षों में और भी उन्नत पनडुब्बियां और मिसाइल सिस्टम तैनात किए जाएंगे। और जिस तरह समुद्र अब भारत की सबसे मजबूत सुरक्षा बनता जा रहा है, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कल रात का यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब किसी के दबाव या जासूसी से डरने वाला नहीं है। चाहे सामने चीन हो या पश्चिमी देशों की सलाह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। यही संदेश इस परीक्षण के माध्यम से दुनिया के 15 देशों तक पहुंचाया गया है। भारतीय नौसेना के लिए यह आने वाले समय का बड़ा संकेत है कि आने वाले वर्षों में और भी उन्नत पनडुब्बियां और मिसाइल सिस्टम तैनात किए जाएंगे। और जिस तरह समुद्र अब भारत की सबसे मजबूत सुरक्षा बनता जा रहा है, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कल रात का यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब किसी के दबाव या जासूसी से डरने वाला नहीं है। चाहे सामने चीन हो या पश्चिमी देशों की सलाह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। यही संदेश इस परीक्षण के माध्यम से दुनिया के 15 देशों तक पहुंचाया गया है। परीक्षण सिर्फ एक मिसाइल का नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास का परीक्षण था और इस परीक्षण में भारत पूरी तरह सफल रहा। बाकी आप लोग कमेंट में भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर चुनें। जय श्री राम।